महाभारत के युद्ध में इन शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग क्यों नहीं लिया? महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं हुआ था। इस युद्ध में समस्त भारतवर्ष के राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था। लेकिन फिर भी उस काल के कई महापराक्रमी योद्धा ऐसे थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। और निश्चित ही अगर इन योद्धाओं ने इस महायुद्ध में भाग लिया होता तो इसका परिणाम कुछ अलग ही होता। तो कौन थे वो योद्धा, आइए मिलकर जानते हैं। पहला, बलराम। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, लेकिन फिर भी इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया क्योंकि इनका ये मानना था कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच नहीं, भाई का भाई से युद्ध है। बलराम ने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा विद्या सिखाई थी और उनका स्नेह जितना पांडवों से था उतना ही कौरवों से भी था। इसीलिए महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही बलराम तीर्थ यात्रा पर निकल गए और इस युद्ध का हिस्सा नहीं बने। वहीं अगर बलराम युद्ध में हिस्सा लेते तो महाभारत का युद्ध बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाता, क्योंकि बलराम शेषनाग का अवतार थे और वो अपने हल से ही पूरी सेना का नाश करने का बल रखते थे। दूसरा, एकलव्य। एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा था। अपना अंगूठा खोने के बावजूद भी वो धनुर्विद्या में पारंगत था और अपनी उंगलियों की मदद से बड़ी ही कुशलता से धनुष बाण चलाता था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु मगध के राजा जरासंध के ध्वज के नीचे काम करते थे, जिसकी वजह से एकलव्य जरासंध का समर्थन करता था। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगीय कुल का राजा बना और अपना साम्राज्य विस्तार करने में लग गया। श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि अगर एकलव्य जीवित रहा तो महाभारत के युद्ध में वो कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होगा और पांडवों की जीत में बाधा बनेगा। इसी वजह से एक युद्ध में श्री कृष्ण ने उसे मार डाला। इसी कारण एकलव्य भी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हो पाया। तीसरा, जरासंध। दोस्तों, जरासंध राजा बृहद्रथ का पुत्र और मगध राज्य का राजा था। जरासंध शक्तिशाली होने के साथ साथ मायावी भी था और एक वरदान के चलते उसे मल्ल युद्ध में हराना असंभव था। जरासंध ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ किया था और जब कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तब जरासंध ने उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु बना लिया। श्री कृष्ण जरासंध के पराक्रम को जानते थे और निश्चित ही वो महाभारत के कौरवों की ओर से युद्ध लड़ता। इसी वजह से श्री कृष्ण ने जरासंध का वध भीम के हाथों युद्ध में पहले ही करवा दिया, जिस वजह से वो भी इस युद्ध में भाग नहीं ले पाया। चौथा, बर्बरीक। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने सब योद्धाओं से पूछा कि आपको इस युद्ध को खत्म करने में कितना समय लगेगा। तब भीष्म पितामह ने कहा, मुझे 20 दिन लगेंगे। कर्ण बोले 24 दिन और अर्जुन बोले कि वो 28 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर देंगे। तभी वहां खड़े बर्बरीक ने कहा कि मैं युद्ध सिर्फ एक पल में खत्म कर सकता हूँ। दरअसल बर्बरीक के पास 3 ऐसे दिव्य बाण थे जो ब्रह्मांड की किसी भी सेना का पल भर में सफाया करने में सक्षम थे। फिर श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि तुम किस ओर से युद्ध लड़ोगे, तब बर्बरीक ने कहा, जिसकी सेना कमजोर होगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। ये सुनकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। दूसरे दिन वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के शिविर में पहुंचे और उससे दक्षिणा मांगी। तब बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या मांगना चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सर दान में देने को कहा, जो वो देने को राजी भी हो गया। और इस तरह भगवान कृष्ण की लीला के चलते ये शक्तिशाली योद्धा महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाया। पांचवा, रुक्मी। दोस्तों, रुक्मी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का भाई था जो धनुर्विद्या में बहुत ही माहिर था। महाभारत काल में रुक्मी ने कई बड़े बड़े योद्धाओं और राजाओं को हराया था। घोर तप करके रुक्मी ने विजय धनुष को भी धारण किया था, जो कि अर्जुन के गांडीव से कम नहीं था। असल में रुक्मी भी युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे और पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते थे, पर उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। इसीलिए जब युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव लेकर वो पांडवों के शिविर में पहुंचे तब वहां जाकर वे अपने बल के गुणगान गाने लगे, जो पांडवों और श्री कृष्ण को पसंद नहीं आया, जिस वजह से उसे पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल करने से मना कर दिया। इस नाराजगी की वजह से उसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना चाहा और उसने कौरवों के पास जाकर दुर्योधन के सामने उनकी तरफ से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव भी रखा। वहां जाकर भी उसने वैसे ही अपने गुणगान गाए जो दुर्योधन को पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने भी उसे युद्ध में शामिल करने से मना कर दिया। और दोस्तों, इस तरह रुक्मी इस काल का वो योद्धा रहा जो पराक्रम होने के बावजूद भी महाभारत युद्ध में शामिल नहीं हो सका। खैर, आपको क्या लगता है, क्या महाभारत युद्ध में इन 5 योद्धाओं के शामिल होने से युद्ध के परिणाम पर कुछ असर पड़ता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।